ध्यान देना। तो एक देवऋषि के श्राप के कारण और जो दो भोलेनाथ के जो गण थे उन दोनों को तारने के लिए, समझ गए, इस कल्प फिर दोबारा तीसरा कल्प में ये प्रकट हुए, भगवान रूप धारण किए। और चौथा में हम आप प्रवेश कर रहे हैं। जे सत्यकेतु नाम के एक राजा थे, इनके दो पुत्र थे, एक का नाम था प्रताप भानु, एक का नाम था अरिमर्दन, दो भाई थे, समझ गए। और इनका एक मंत्री थे धर्मरुचि। तो ये प्रताप भानु राजा पूरे साम्राज्य के ये सम्राट थे, यानी ये सब राजा थे इन सभी। तो एक दूसरे देश के राजा के ऊपर ये आक्रमण किए थे, तो इन्हीं का ही जीत हुआ और राजा इनके डर के भय से वो भाग गए, अर्थात वो वन में जाकर एक संत का रूप धारण करके वो रहने लगे छुप कर। और इधर प्रताप भानु राजा, ध्यान देना, तो प्रताप भानु राजा वन में, ध्यान देना, विंध्याचल वन गए शिकार खेलने के लिए। जब यह शिकार खेलने के लिए गए तो कालकेतु नाम का एक मायावी राक्षस था। तो कालकेतु एक, देखो, कालकेतु और वो कपटी मुनि जो थे, जो एक दूसरे राजा थे, वो भाग गए थे कपट से, वो ये संत बन गए और उनका छल प्रपंच हर दम रहता था इनके पीछे। तो कालकेतु और ये दोनों मित्र बन गए, समझ गए। तो कालकेतु माया जानते थे, ये माया से शुक्र का रूप धारण किया। शुक्र माने ब्रहा माने सुग्गर जिसको कहते हैं। तो वो रूप धारण किए, इनके सन्मुख आए, प्रताप भानु राजा के सन्मुख। तो ये शुक्र को देख करके धनुष पर बाण चढ़ाए, इनका पीछा किए। अंत में कभी गायब हो जाए, कभी प्रकट हो जाए, कभी गायब हो जाए, इस तरह करते करते इनको भयानक वन में लेकर चले गए। अब ऐसा न भयानक वन में गए कि उसे मालूम नहीं पड़ा कि हम किस ओर से आया है और किस ओर में हम हैं। तो अंत में ये भटक गए। तो ये धीरे धीरे वही साधु संत के पास है, जो कपटी मुनि थे, उनके पास आए और वहाँ पर इनको प्यास लगे थे। तो उनके चरण में जाकर प्रणाम किए और बोले, बाबा हमें प्यास लगा है। बोले काम करो। इनके साथ घोड़ा भी थे। तो घोड़े को बोले काम करो, आप और आपका जो घोड़ा है, जो प्यास लगा, आप दोनों जाइए और सरोवर है, आप जल पी आइए। तो गए, सरोवर में जल पिए और उनके बाद इनके पास आकर प्रणाम किए। तो प्रताप भानु राजा को वो कपटी मुनि पूछ रहे हैं, जे आप का क्या नाम है? तो ये अरिमर्दन, ध्यान देना, ये धर्मरुचि यानी मंत्री का नाम बताए। स्वयं राजा थे, अपने नाम को ये छुपाए। देखो, प्रताप भानु राजा बिल्कुल अच्छा किए। क्यों कि राजा का कर्तव्य होता है, जैसे आपका मोदी सरकार है, मोदी सरकार मानो अनायास ही अकेला पड़ जाए, कहीं अकेला पड़ जाए और वो जनता के बीच में आ जाए, तो उन्हें छुपा देना अच्छा है, यानी उन्हें झूठ बोलना ही अच्छा है, अपने आप को छुपाना नहीं, हम उसका मंत्री हैं, नहीं, हम उसका जो है नौकर है, नहीं, हम उसका झाड़ू मारने वाले हैं, समझ गए। कुछ ऐसा बोलने से उनके ऊपर आक्रमण दुश्मन नहीं करेगा, इसलिए वो नाम को छुपाए, समझ गए, धर्मरुचि नाम बताए। इनके बाद वो कपटी मुनि तो पहचान गए, ये तो प्रताप भानु राजा हैं। बोले, हे राजन, आप एक राजा हैं, हम अपने तपो बल से आपको मैं पहचान रहा हूँ, और आप एक राजा हैं, आपको पूरे साम्राज्य में आपका राज्य फैला हुआ है और आपका अभिमान्य है, और परंतु आपका मान्य है, परंतु एक व्यक्ति है जो आपके अंदर में नहीं है। ये सबसे पहले जो बताए, और दूसरा बताए, आप शिकार खेलने के लिए आए थे, आप भटक गए, एक शुक्र का शिकार किए, खेलते खेलते भयानक वन में आ गया है और आपको मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा रात भी हो गया है। ये बात सुनकर प्रताप भानु राजा मन में विचार किए, भाई ये तो त्रिकालदर्शी बाबा है, ये तो सब कुछ जानता है। तो अंत में उनके चरण में ये प्रताप भानु राजा प्रणाम किए और बोले, देखो आपके बस में तो सब हैं, हम ये जान रहे हैं बैठे बैठे, परंतु एक ब्राह्मण आपके बस में नहीं है। बोले, क्या ब्राह्मण मेरे बस में नहीं है? बोले, नहीं, ब्राह्मण देवता आपके बस में नहीं है। तो अंत में बोले, ये कैसे बस में होगा? बोले, देखो आप जब अपने हाथों से भोजन परोसेंगे और मेरे उपस्थिति होने के बाद
रसोई में हम स्वयं रहेंगे, वो भोजन आप परोसेंगे, तो भोजन प्राप्त करने के बाद वह आपके अंदर आ जाएंगे, यानी आपके बात पर वो रहेंगे। बोले ठीक, तो ऐसा करो, 3 दिन का आपको समय दिया जा रहा है, आप अभी सो जाओ, हम अपने तपस्या के बल से हम आपके घर पर छोड़ देंगे रातों रात, इसलिए अभी आप सो जाओ। तो वहाँ पर इनका गुणगान करते करते अंतिम में रात्रि में प्रताप भानु राजा सो गए। इनके बाद काल केतु को बुलाए, काल केतु समझते ना, काल केतु को बुलाए, बोले मित्र ऐसा करो, इनको इनके स्थान पर छोड़ दो। तो काल केतु माया यानी अपनी माया के द्वारा इनको प्रताप भानु राजा के पत्नी के पास इनको पलंग पर सुलाए, यानी बेड पर इनको सुलाए। इनके बाद घोड़ा को घोड़साल में बांध दिए और काल केतु गायब हो गए। जैसे ही सुबह हुआ तो प्रताप भानु राजा जब जगे तो देखे भाई हम तो अपने बेड पर सोए हैं, और इनका विश्वास जागृत हुआ, यानी जग गया। अब ये मन में विचार करने लगे, सत्य में ये जो हैं सत्य में वो पहुँचे हुए फकीर हैं, यानी संत पहुँचे हुए हैं सत्य में। अब ब्राह्मण देवता मेरे काबू में आ जाएगा, मेरे मुट्ठी में आ जाएगा। तो 3 दिन का समय दिया गया, तो पूरे समाज में ये निमंत्रण दिया गया, ढोल पिटवा दिया, जब ब्राह्मण देवता जितने भी हैं वो भोजन के लिए आएंगे और मेरा निमंत्रण स्वीकार करें, जो नहीं आएंगे वो मेरे ही हाथों उनका मृत्यु होगा। अंत में ब्राह्मण देवता जितने थे सब कोई आए, समझ गए। और इधर काल केतु और कपटी मुनि ये दोनों भेष बदल कर उन नगरी में पहुँचे और प्रताप भानु राजा इनको पहचान लिए, इनको रसोई घर में जाकर दिए। ध्यान देना, जैसे ही इसको रसोई घर में दिए तो ये कपटी मुनि बोले, देखो हे राजन, आप इधर मत आना, रसोई घर में हम रहेंगे, आपको नहीं आना है और ना किसी को आने देना है, ये मेरा आदेश है। और हम अपने मंत्र द्वारा इस भोजन को कंप्लीट करेंगे और वह भोजन वो पाएगा तभी आपके अंदर हो जाएगा। ये समझ गए, बिल्कुल बाबा सत्य बोल रहे हैं, त्रिकालदर्शी बाबा हैं, इनकी बात को तो मान लेना ही अच्छा है। ये बात को ये मान ली और उधर क्या किए वो कपटी मुनि और काल केतु, ध्यान देना, विविध मृग न कर अभिस रांधा, रांधा रांधा का अर्थ है यानी खग मृग, ध्यान देना, खग मृग मारकर, खग मृग समझते मांस, उसको मारकर उन भोजन में मिला दिया गया और मिलाकर, और जो काल केतु थे ध्यान देना वो भी चपलसी किए। वो चपलसी क्या किए, पहले इधर मिलाए, इनके बाद प्रताप भानु राजा को ये कपटी मुनि बुलाए, बोले काम करो, भोजन तैयार है, ब्राह्मण देवता को बैठाओ और पत्तल चला और सबको भोजन परोसे, समझ गए। अब इधर भोजन ये परोसने लगे, ध्यान देना, परसन लागा जब ही माई पाला, परसन लागे जब ही माई पाला,
ध्यान देना मेरी मैया। तो जैसे ही भोजन को परोसने लगे, ये काल केतु ये चालाकी किए, ये आकाशवाणी द्वारा ये शब्द का उच्चारण किए जे हे ब्राह्मण देवताओं। ध्यान देना, सभी ब्राह्मण बैठे हैं। देखो यहाँ पर ब्राह्मणों के लिए ये शब्द बड़ा हार्ड है, समझिए। ब्राह्मण देवता बैठे हैं भोजन पाने के लिए, और ये काल केतु आकाशवाणी द्वारा संबोधित कर रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवताओं, आप भोजन को मत पाना, क्योंकि इसमें खगमृग का मांस मिलाया हुआ है। अगर आप इसको पाएंगे यानी भोजन करेंगे, तो आपका भोजन करने के बाद जो आप भोजन करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। अब आप मन में दिमाग लगाओ, ये तो बिल्कुल सत्य बात है। सब कोई भोजन पर से खड़े हो गए। वो मन में सोच ले, भाई सच में इसमें खगमृग का मांस मिला हुआ है, अर्थात कोई भी हो मांस तो है, मांस मिला हुआ है, हम इसे नहीं पाएंगे, अगर पाएंगे तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। अब इससे मालूम पड़ता है ब्राह्मण देवता कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? वैष्णव धर्म को पालन करने वाला होना चाहिए, गले में कंठी होना चाहिए, माला धारण करने वाला होना चाहिए, तिलकधारी होना चाहिए, वही सत्य ब्राह्मण हुए। समझ गए? जब ऐसे ब्राह्मणों को ला करके आप अपने इष्ट देवी देवता के मंदिर में ब्राह्मण जमाएंगे, तभी वो ब्राह्मण जमेगा। या अगर मांस मदिरा इत्यादि सब ग्रहण करने वाले ब्राह्मण को लाएंगे तो बल्कि ब्राह्मण जमेगा, बल्कि वो जमेगा। इसलिए मन में विचार करो, जब जमता है आपके इष्ट देवी देवता के मंदिर में, तो क्या कभी आपको लाभ मिलेगा? बोल मैया, कभी जीवन में लाभ मिलेगा? जब कभी लाभ नहीं मिलेगा तो पहले परीक्षण करो कि भाई ये ब्राह्मण देवता वैष्णव है या नहीं है, तभी आपको लाभ मिलेगा। इस विचार करने वाली बात है। हम लोगों में कहीं ना कहीं त्रुटियां होता है जो हमारे संतान पर पड़ता है, कहीं ना कहीं त्रुटियां होता है जो मेरे समाज के ऊपर पड़ता है, और आज हम लोग भुक्त भोगी बन जाते हैं। समझ गए? और ब्राह्मण देवता का कर्तव्य है, अगर आप पुरोहिताई करते हैं, ध्यान देना, तो आपको सर्वप्रथम शिक्षा दीक्षा स्वयं आपको लेना होगा। आप जब शिक्षा दीक्षा लेंगे, आप वैष्णव धर्म में प्रवेश कर जाएंगे, और आप जब प्रवेश कर जाएंगे, सज्जन वृद्धों माता बहनों ध्यान रखना, अगर वैष्णव ब्राह्मण मिल जाए तो भगवान का दर्शन बाद में करना, पहले ऐसे ब्राह्मणों के चरण में जाकर दंडवत प्रणाम करना, पाप नाशनम, अर्थात सारा पाप ही आपका नष्ट हो जाएगा। इसलिए वैष्णव धर्म का मान्य है, भगवान भी उनका मान्य देता है, यानी चलता फिरता वो भगवान है। ध्यान देना, ब्रह्म जनाति ब्राह्मण है, इसका अर्थ है ब्राह्मण ही जनाते हैं जब ब्राह्मण क्या होता है, ब्राह्मण ही जनाते हैं जब ब्राह्मण कौन होता है। कई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण होता है और कई व्यक्ति कर्म से ही ब्राह्मण बन जाता है। इसलिए जन्म से बड़ा कर्म ब्राह्मण होता है। समझ गए? बोलते वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यान देना मेरी मैया। अब वहां पर ब्राह्मण देवता, ध्यान देना। अब जैसे पहले मैं आपके पॉइंट को, पहले आपके घर को मैं सुरक्षित कर दूं। प्रथम घर का सुरक्षित का अर्थ है कि ब्राह्मण देवता को आप जमा रहे हैं। अगर मानो ब्राह्मण देवता नहीं मिल रहा है, आपके गांव में कोई भी वैष्णव धर्म है को पालन करता है, वैष्णव बन के रहता है, तो आप उसे ला करके ब्राह्मण जमाओ, तो भी भगवान आपका खुश हो जाएंगे, इष्ट देवी देवता खुश हो जाएंगे। अगर वो भी नहीं है, ध्यान रखना, अगर वो भी नहीं है, ये काम करना, गांव में कोई कन्या हो, उसे ला करके भोजन पवा दो, तो भी ब्राह्मण जम जाए। तो ध्यान देना मेरी मैया, अगर गांव में मानो कन्या भी नहीं है, तो कन्या भी मानो आपके गांव में नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं,
एक काम करना, पूरे गांव में कोई ना कोई एक गरीब व्यक्ति होगा, सबसे ज्यादा गरीब, अर्थात उसे वस्त्र भी नहीं पुरता है, वस्त्र उसको नहीं पुरता है, और वो व्यक्तियों को लाओ। कभी कभी तो वो भिक्षाटन करते हैं, कभी कभी कोई कुछ दे देते हैं तो उसे पाते हैं, वो बिल्कुल सुदामा है, समझ गए। उन व्यक्ति को लाओ और नया वस्त्र उसको अर्पण करो, नहाओ सुनाओ, सेंट लगाओ उनके शरीर में, अंत में नया वस्त्र उन्हें दो, और उनके बाद उनको अपने इष्ट देवी देवता के मंदिर में उसको बैठाओ, और श्रद्धा पूर्वक जब आप बैठाएंगे उनको भोजन पवाएंगे, याद रखना आप 1000 ब्राह्मण को जो पवाएंगे, जो आपको पुण्य मिलेगा, ये उससे भी भारी पड़कर, अर्थात उससे भी अधिक आपको इनको भोजन पवाने के बाद आपको पुण्य मिलेगा। दिमाग लगाओ। इसलिए और ये राम कथा को आप जीवन में उतार लो तो आपका कल्याण तो होगा, परंतु आपके साथ साथ हमारा भी कल्याण हो जाएगा।